हाउ टू इंक्रीज अवर हाइट। मुझे पता है इस वीडियो पे आने से पहले तुमने इस चीज़ से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस देख रखी होंगी, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगा। और हाँ, अगर तुम्हारी हाइट 13 से 19 के नीचे है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए भाई। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो, तुम्हारी हाइट मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला जो होता है वो जेनेटिक्स, और दूसरा जो होता है वो होती है, उस टॉपिक पे आ जाता है तुम्हारे डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। ये 3 फैक्टर मैटर करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें जेनेटिक्स मैटर नहीं करता है। उनके पेरेंट्स छोटे होते हैं और बच्चा काफ़ी बड़ा होता है, या पेरेंट्स बड़े होते हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ HGH के बारे में, जिसको कहा जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है HGH का। ये रिलीज होता है तुम्हारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से। तुम्हें कितना बड़ा होना है या तुम्हें कितना छोटा होना है, ये सिर्फ इसी फैक्टर पे मैटर करता है। तो अब बात करते हैं इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। देखो, HGH मेनली रिलीज होता है जब तुम सोते हो। जितना ज़्यादा सोओगे उतना ही ज़्यादा इसके इंक्रीज होने के चांसेस हैं। एक दिन में 24 आवर्स में तुम्हें 10 आवर्स की स्लीप तो लेनी है। देखो भाई, 13 से 19 तक की ये जो एज होती है, यही एज में तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो इस एज में भाई अच्छे से सो लो। कोई काम धंधा ये सब तुम्हारे लिए अभी नहीं इम्पोर्टेंट। तुम्हारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है तुम्हारी हाइट इंक्रीज करना। कोई कितना भी कह दे यार कि हाइट मैटर नहीं करती, हाइट मैटर, लेकिन भाई तुम्हें पता है ना कि हाइट मैटर करती है। तो इसलिए भाई मैं तुमसे बोलूँगा अच्छे से सो। स्लीप तुम्हारी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो तुम्हारी डाइट। देखो, स्लीप के बाद अगर जो दूसरी चीज़ आती है वो तुम्हारी डाइट। अगर तुम अपनी बॉडी में कुछ अच्छा डालोगे तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर तुम जंक फूड या कोई मतलब ऐसी कोई वेस्टेज चीज़ खाते रहोगे, चॉकलेट ये सब चीज़ें ऐसी खाते रहोगे, तो फिर वैसे ही तुम्हारी बॉडी बनती चली जाएगी भाई। तो अब आप में से कोई कमेंट करेगा कि भाई क्या करें, अच्छे कैलोरीज वाले प्रोटीन, ये सब नहीं भाई। कोई अच्छी कैलोरीज वाले प्रोटीन या ये इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं तुमसे जो घर में तुम्हारा खाना बनता है उसको अच्छे से इंटेक करो, ठीक है। और 1 ग्लास मिल्क, ये तुम सुबह ले सकते हो, शाम ले सकते हो। मिल्क पियो, ठीक है, जो घर में सबके मिल जाएगा। दूसरा जो चीज़ है वो जो तुम्हारे घर पे खाना बनता है उसको टेक करो। उसी से तुम्हारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें कहीं से भी बाहर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए तुम्हारे स्लीप और डाइट के बाद। अगली जो टॉपिक आता है वो तुम्हारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, देखो, तुम्हारी जो स्पाइन होती है और जो नी होते हैं, यही 2 मेन फैक्टर होते हैं तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने के लिए। देखो, तुम्हारी जो नी के अभी ये जो कप्स हैं, अगर ये एकदम हार्ड नहीं है तो अभी तुम्हारे चांसेस हैं हाइट इंक्रीज करने के। लेकिन अगर वहीं ये कप हार्ड हो जाते हैं तो तुम्हारे चांसेस कम हो जाते हैं हाइट इंक्रीज होने के। दूसरी जो चीज़ होती है वो तुम्हारी स्पाइन। स्पाइन में भी देखो डॉट डॉट होते हैं। उन्हीं डॉट जब स्ट्रेच होते हैं, वो जब डॉट स्ट्रेच होते हैं तो उसी से जा करके तुम्हारी हाइट इंक्रीज होती है। यही 2 बोन्स होती है जो कि तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अब इनको इंक्रीज करने के लिए तुम्हें मेनली स्ट्रेचिंग करनी होती है। तुम इनको इंक्रीज करने के लिए कोबरा पोज कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट रनिंग कर सकते हो भाई। अगर तुम रनिंग करते हो तो नो डाउट तुम्हारी हाइट इंक्रीज होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस रनिंग में एक सिंपल सी बात याद रखना, अपने पीक पे जा कर के फिर एक ब्रेक लेना, फिर एक बार पीक पे जाना, फिर ब्रेक लेना। ऐसे 2 से 3 टाइम जब करोगे तो तुम्हारी हाइट ज़रूर इंक्रीज होगी। और ये जो मैंने बताया भाई, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा करने से तो होगा क्या, ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इंक्रीज होगा, जो कि तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और अगर तुम रनिंग नहीं कर पाते हो तो भाई तुम स्विमिंग सीख सकते हो। स्विमिंग से भी हाइट इंक्रीज होती है। या फिर तुम जंपिंग कर सकते हो। जंपिंग तो आप घर पे रह करके या पार्क में जा करके कर सकते हो। जंपिंग करने से एक्चुअली होता ये है, तुम्हारी बॉडी ऊपर से लेकर के नीचे तक जब तुम जंप करते हो तो हल्की सी स्ट्रेच होती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तुम्हारी हाइट इंक्रीज होने के लिए। ये कुछ पॉइंट थे तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। और अब मैं बताता हूँ अपने एक दोस्त की कहानी, जो कि अभी एक्चुअली में 16 और 17 ईयर्स का था। लेकिन उसके रिलेटिव या उसके फ्रेंड्स की वजह से, उसका दोस्त मैं भी था लेकिन उसने मेरे से ओपिनियन नहीं लिया, क्योंकि उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था और प्लस मेरा उससे कोई ज़्यादा खास कांटेक्ट था नहीं। भाई वो एक ऐसी एज में था जिसमें उसकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती थी, लेकिन कुछ मिथ के चलते, कुछ लोगों के गलत बताने के चक्कर में उसने
काम करना ही बंद कर दिया। मतलब अगर वो चीज़ें करता तो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती थी। तो मैं अगला जो वीडियो है इसी मिथ पे लाऊंगा कि हाइट से लेकर के जितने भी मिथ हैं, तो अगला जो वीडियो है वो तुम्हारे मिथ पे आएगा, जिसमें मैं तुम्हें मेनली बताऊंगा कि अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ें हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हारी हाइट अभी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो अगर इस वीडियो पे भाई 10 कमेंट्स आ जाते हैं, मेनली 10 कमेंट्स आ जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और वीडियो यहीं पे एंड हो चुका है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और लाल वाली बटन दिख रही होगी तो उसको भी दबा दो यार। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारी एज 19 से अबव है तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, यही सारे स्टेप अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल तुम एकदम लो कैटेगरी में आ गए हो, नहीं, तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। तो चलो भाई, वीडियो यहीं पे एंड होती है। ओके।